घरों में रहते हैं, कच्चे हो चाहे पक्के, लेकिन एक टेंट में रह के अपने अभाव में भी रहकर अपने जीवन को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं। और एक अनुशासन जो एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है। जीवन अगर हमारा भविष्य में उज्जवल बनाना है तो हमें अनुशासित रहकर उस जीवन को जीना, किस तरह से अभावों के साथ हम जी सकते हैं, यहाँ टेंट में रहना, किस तरह से हम अपना खाना खुद बनाएं, खुद खाएं, सुबह हमें जल्दी प्रभात फेरी से उठाया जाता है, रात को किस तरह से हमारा शयन हो, कौन सा हम गीत गाएं जिससे उसके बाद बच्चों को निंद्रा और शयन कक्ष में जाना है। सारी गतिविधियां एक अनुशासन का प्रतीक है और हर बच्चा और हर गाइड और हर स्काउट इसको बहुत उत्साह से जी रहा है सर, और हम भी बहुत उत्साहित है। मैडम एक मिनट, रात में शयन गीत आज मिनी जम्बूरी के तीसरे दिन अंता दिवस का आयोजन, अंता दिवस के साथ ये फूड प्लाजा का आयोजन, ये हमारे अतिथि पधार चुके हैं। अतिथियों के वेलकम के लिए यहाँ पर ये गर्ल्स जो गाइड है, वो गाइड यहाँ पर डांस कर रही है, हमारे बैंड बजाते हुए। उद्बोधन यानी कि इसके जो अवतरण है, उस अवतरण के रूप में इस अंता दिवस को हमारे यहाँ पर मनाया जाता है। अनंत नगरी जो कि अन्नपूर्णा नगरी है, साथ के साथ अनंत नारायण भगवान की ये नगरी है, उद्भव इनका यहाँ पर हुआ है। मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी और अपने शाब्दिक स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूँगी हमारे साथी श्रीमान रघुनंदन जी मालव सर को, जो हमारे बीच क्वार्टर मास्टर के पद पर उपस्थित हैं। आदरणीय श्रीमान रघुनंदन जी मालव सर। हमारी जो अंता नगरी है वो भगवान अनंत नारायण के नाम पर रखी गई है। भगवान अनंत नारायण का वहाँ सैकड़ों साल पुराना प्राचीन मंदिर है। अनंत नारायण नाम से धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए हमारी जो नगरी है उसका नाम अंता नगर पड़ा। ये अंता नगर नेशनल हाईवे 27 पर कोटा और बारां के बीच में स्थित एक 4 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ एक छोटा कस्बा है, जो अपने आप में बहुत सारी खूबियाँ और विशेषताएं समाई हुए हैं। यहाँ पर प्राचीन एक नागदा जो है बहुत सुरम्य स्थल है, जहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। हमारे जो सचिव महोदय हैं स्थानीय संघ के, ये उन्हीं का गाँव भी है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर एक सोरसन माता जी का मंदिर है, जो शायद पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें देवी की पीठ की पूजा की जाती है, जो प्राचीन सुरम्य वाद्यों में और बसा हुआ है और सोरसन अभ्यारण्य के नाम से जो विख्यात है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा अनंत नगर है, अनंत नगर जो हमारा अंता नगरी है, ये अंता नगरी की जो साक्षरता दर है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर 78% से ज़्यादा हमारी साक्षरता दर है, जो कि हमारे स्टेट लेवल की साक्षरता दर से बहुत ज़्यादा है। स्टेट लेवल की साक्षरता दर 66% है, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर साक्षरता दर है। और प्राचीन यहाँ पर गढ़ और हवेलियाँ भी यहाँ पर दिखाई देती है। पास में 2 हमारे एक तलाईथा और एक बमुलिया कला जो गाँव है, ये भी प्राचीन जो है धरोहरों को अपने आप में समेटे हुए हैं। इसके साथ हमारा जो अंता नगर है ये रेलवे लाइन से भी जुड़ा हुआ है, तो कोटा बिना रेलखंड है, इस रेलखंड से ये पूरी अनंत नगरी हमारी जो है ये जुड़ी हुई है। और वर्तमान में हमारे वहाँ से विधायक श्रीमान कंवरलाल जी मीणा हैं और नगर पालिका के जो चेयरमैन साहब हैं वो रामेश्वर जी खंडेलवाल हैं। और वहाँ पर एक पुलिस थाना है और साथ में एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और लगभग 60 से ज़्यादा हमारी जो विद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं वहाँ पर कार्यरत हैं। तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो हमारा जो कस्बा है वो अपने आप में बहुत ही समृद्ध नगर है और कृषि के क्षेत्र में और लगभग जो अपने व्यापार के क्षेत्र में भी
अंता नगरी जो है बहुत प्रसिद्ध रही है। ये हमारे अंता नगर का जो आपको हमने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि अंता में जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC जो कि पूरे केवल राजस्थान में नहीं पूरे भारत में विश्व विख्यात है, उसका नाम अंता से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे लिए एक गौरवपूर्ण विषय है। तो इसी के साथ बड़वा एक ऐसा प्राचीन नगर जहाँ पर बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ वहाँ खुदाई में भी अभी वर्तमान में भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, 7वीं शताब्दी से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ अंता के पास में गड़ेपान फैक्ट्री जो कि फर्टिलाइज़र के लिए प्रसिद्ध है, वो हमारी एक विशेष धरोहर है। हम बहुत ही आह्लादित हैं इस चीज़ से कि आज इस स्काउट गाइडिंग के शिविर में, जिला रैली के शिविर में हमारे अंता ब्लॉक से, अंता के क्षेत्र से लगभग 300 बच्चे यहाँ पर आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ केवल जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा इससे है, ये हमारे लिए गौरवपूर्ण विषय है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से राज्य सोपान प्राप्त कर चुके हैं, तृतीय सोपान प्राप्त कर चुके हैं, और कोशिश हम ये करेंगे कि हम राष्ट्रपति तक भी इसके लिए आगे पहुँचाएंगे बच्चों को। और हमारी साथ पधारी हुई हमारी मुख्य अतिथि महोदया CO मैडम से रिक्वेस्ट करूँ कि वे 2 शब्दों के माध्यम से हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय CO मैडम। सम्माननीय मंच और मेरे अंता के जिले सचिव और प्यारे बच्चे और सारे अध्यापिका, मेरे इस बात पे बहुत अभी सर से यही चर्चा कर रही थी कि हमारे जिले सचिव अभी है ना, जो सर है अभी न्यू ज्वाइनिंग, अभी मतलब न्यू ही पद है ना, वो क्या है सर अभी है, और अभी तो शायद उनको चार्ज भी नहीं मिला, लेकिन उसके बाद इन्होंने इतना गाइड में जिला 12 डॉक्टर साहब सुरेश तिवारी जी और परम दत्तुल्य सर, जिनको मैं 3 दिन से यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व देखने को मिला, इनकी बातें सुनने को मिली, राव जी सर। और कल मुझे उन्होंने एक कागज़ भी दिया और मैं सर्वे के लिए गया, पूरे पूरा सर्वे किया मैंने, जिसमें जो सुबह 8 जो होता है, और उसकी वजह से मेरा जो अंतर थे इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। आज ही मुझे वहाँ से बुलाया गया, पुकारा गया, लेकिन मैं आज नहीं गया सर, क्योंकि मुझे मेरे पहले जो स्टूडेंट थे इनको सब कंप्लीट करना था। तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं बार नाम उमाशंकर जी, लेकिन मैं सुबह नहीं गया, माफ़ी चाहता हूँ। जैसे आप सभी को पता है, मुझे अभी हाल ही में जो है चार्ज मिला है, और सुधा मैम ने कहा कि मैंने अभी जो है चार्ज नहीं लिया अभी तक, क्योंकि उन्होंने दिया भी नहीं है, तो मैंने किस प्रकार व्यवस्थाएँ की हैं। सुरभि जी हमारे बीच में जो काफ़ी समय से जुड़ी हुई है, उन्हीं की बदौलत हम दोनों ने मिलकर प्रयास किया। मैंने निवेदन किया कि मैम आप जैसे भी करके हमारे जम्मू में बच्चों को ले चलना है। हमने दोनों ने जो है मिलकर काफ़ी प्रयास किया। हमारे जो मैम्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, सभी को मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि वहाँ जम्मू चलिए। और अंत में जो स्काउटिंग जो बहुत कम हो गई है, मतलब क्योंकि जिस समय मैं 90 के आसपास जब मैं स्काउटिंग में था, मैं राज्यपाल अवार्डेड हूँ, तो हमारे सर उस समय नंबर 1 पे था, मतलब जिले से अंता। प्रभलाल जी शर्मा मान लो, देखिए मान लो है ना, त्रिलोक जी सर है ना, बद्रीलाल जी है, राम सिंह जी बच्चर, ये काफ़ी अच्छे टीचर्स रहे हैं हमारे स्काउटिंग वाले। तो उसमें राज्यपाल अवार्ड में 96 में मिला था, जिसमें मैं बद्रीलाल जी पकड़ के राज्यपाल हुआ करते थे। और चूँकि मेरे पास बहुत सारे चार्ज में मैं लेक्चर हूँ पॉलिटिकल साइंस से, और 8 विषय में MA हूँ सर। तो मेरा एक काम है पढ़ना पढ़ाना, और बच्चों को बिगड़ रहा कुछ रहना। मैं चाहता हूँ बच्चों को कुछ दूँ, तो उसमें भी मैं हमारा सबसे निवेदन किया। मैंने अगली बार में ट्रक भर के आप ले, जितने मैं देख रहा हूँ ना, तो ये होता है इसमें, तो मैं पूरा ट्रक लेके आऊँगा सामानों का, और आप खूब काम कीजिए, ताकि हमारा अंतर जो लोग है, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, खूब कम लोगों ने काम किया सर, और उन्हें सबका सहयोग मिला। इन्होंने फिर भी जितना हो सका उतना प्रयास किया, और मैं आपको विश्वास देता हूँ सर, जब भी हम मिलेंगे और कभी किसी जमहूरी के अंदर, तो अंतर जो LA होगा वो सबसे टॉप होगा। और लीजिए हमारे अतिथि जी सर, फूड प्लाजा की ओर आते हुए, ये आज के कार्यक्रम का अंतिम। ये लड़कियाँ तो बेटी हैं, लड़की, और ये हमारी बहू। शादी हो जाए तो बहू बना, और आप और तो सास, और जो बेचारी घाट में धरे आ जाए, वाते का क्यों बुढ़िया, और क्या बुढ़िया, बूढ़ी, बुढ़िया, जो उसके भैया कम,
ये क्या है? दही बड़ा। दही बड़े हैं सर, और ये दही बड़े हैं। रेसिपी लिखी हुई थोड़ा है सा सर। लेना पड़ेगा खाएगा। लीजिए सर, आप और बेटा बेटियों एक बात और है, रखो इसको। क्योंकि मेरी आदत है कहने की ज्यादा है। मैम को दे। हमारे साथ में आए। आइए सर। हाँ नहीं तो इधर अरे तू तो विकास जी कहाँ गए? आओ विकास जी आओ। ये हमारे साथ में इस युग में हमारा आप सबका दुश्मन या बैरी कौन है? यार हमारे इस युग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा पूजा कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन भर गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। अब बनी हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आग में आग न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बढ़ 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 गई मैं। उमाशंकर जी देखिए अगर कैमरा हो लेना यार। थाने संघ किशनगंज द्वारा स्काउट मिनी जमुरी में बनाई गई ये बहुत ही खूबसूरत रंगोली। ये स्थानीय संघ छिपाबड़ो द्वारा बनाई गई इस प्रदर्शनी के द्वार पर खूबसूरत रंगोली, और यहीं पास में है शाहबाद द्वारा बनाई गई हरित पृथ्वी की रंगोली, बहुत खूबसूरत। सामने प्रदर्शनी स्थल और ये एसडीएम साहब का इंतजार करते हुए इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए ये हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स शीघ्र ही हमारे एसडीएम साहब कटरू के यहाँ आकर के इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं। धन्यवाद।